हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो पहले से ये चैप्टर आप पढ़े हैं तो बहु ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो औरो ठीक है। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, खत्म होने के बाद सारणिक चैप्टर निकालिएगा, डिटर्मिनेंट चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप निकालिएगा, आप बनाइएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप बना लीजिएगा कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस चैप्टर से बहुत ही इजीली तरीके से आप बना लीजिएगा। इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा आपका धुआं धुआं हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पहले लगातार पूछा जा रहा था, 1-2 साल से इधर नहीं पूछा जा रहा है। इस साल आने का बहुत ही संभावना बन रहा है। यानी ट्रिक से कैसे इस प्रश्न का आंसर आप बतलाइएगा, अब बताने वाले हैं। सब चीज आपको बताएंगे, जो इसका लॉजिक है, जैसे ये कैसे बनता है, सब चीज आपको बताएंगे। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया जाएगा कि सारणिक यानी डिटर्मिनेंट इतना के मान आपको बताना है क्या होगा। देखिए, पहले ट्रिक आपको सिखा देते हैं, सब चीज आपको लाइन से सिखाएंगे। ये वीडियो जैसे ही बोले हैं ना, खत्म होगा, खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस चैप्टर से आप बनाइएगा, आपसे नहीं छूटेगा। पढ़े हैं पहले से चैप्टर तब हम ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो औरो ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आपका इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का मान यहाँ पे दिया है। जैसे कि देखिए, दिया है यहाँ पे 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, 0 है, 5 है, 7 है, यानी 7 है, 2 है, 3 है। कैसे बनाइएगा, बेहतरीन ट्रिक आपको पहले सिखाते हैं। 3-4 गो ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए, पहला नंबर ट्रिक क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना, यहाँ पे यानी यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे उसको उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा, रख लिए। और यहाँ पे जो भी रहेगा उसको उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख लीजिए, अदला बदली कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे उठा के कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो भी रहेगा इसको उठा के यहाँ पे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ऐसे कर लिए। और करने के बाद 3 गो एक साथ गुना कीजिएगा। कहने का मतलब क्या कि जैसे कि देखिए, ऐसे गुना कीजिए, 1 2 3, 3 गो एगो साथ ऐसे गुना कीजिएगा। एगो 1 2 3, 3 गो आना चाहिए, बस 3 गो से ज्यादा नहीं। 1 2 3, फिर ये 1 2, ये 3, 1 2 3, 3 गो को आपको गुना करना है। तो गुना कीजिए, 7 में 5 से गुना कीजिएगा तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। 35 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसे गुना कर लीजिएगा। 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 15 15 आ 2 और 16 17, यानी ये इससे हम लोग गुना किए तो 175 निकल के आया। तो यहाँ पे 175 ऐसे लिख लीजिएगा। फिर और इसमें अब गुना कीजिए, 3 में 0 में यहाँ पे 3 में गुना कीजिएगा तो 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। 0 में 3 से कीजिएगा तो 0 होगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर 0 यहाँ पे लिखिएगा। फिर 1 में 2 में गुना करना है तो 2 दूना 4, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 4 होगा। बस इसको ऐसे लिख दीजिएगा और यहाँ पे ऐसे दीजिएगा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे दीजिएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे ऐसे दीजिएगा। बोलिए, इतना आपको बात बुझाया कि नहीं? अब ऐसे ना एक बार हम लोग किए हैं, अब इससे हम लोग 3 गो ऐसे कीजिएगा। इस पर 1 गो, अब देखिए ये 2 गो और ये 3 गो। अब बेहतरीन एक और आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। देखिए, पहले हम लोग ऐसे गुना कर लिए, फिर ऐसे 3 गो ऐसे हम लोग गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 में 5 से गुना कीजिएगा, 15 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 15 ही होगा। इस सब में कीजिएगा तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 0 में 7 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर यहाँ पे लिखिएगा। 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो अब 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसे हल कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। इसे अब जोड़िएगा तो 179 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 1 यानी यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे घटाइएगा, 179 में से 45 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 है तो ये 4 हो जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी 134 हो जाएगा। 179 में से 45 घटाइएगा तो कितना होगा, 134 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बात बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। नहीं बुझाया होगा तो एक और तरीका आपको बताते हैं। देखिए, करना क्या है, यानी अभी जो आपको बताए हैं इसे एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मान रहेगा यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे रहेगा इसको यहाँ पे लिखिएगा, फिर यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ वाले यहाँ को लिखिएगा। ऐसे 3 गो पेयर बना के 3 गो को गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। पहला नंबर तरीका ये हुआ, पहला तरीका ये हुआ। दूसरा का तरीका यहाँ पे ये देख लीजिए।
फिर ये सेम को उठाना है, ये दूसरा का तरीका आपको बता रहे हैं। 3 5 2 1 0 जो रहेगा मान उसको उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा, रख लिया। अब फिर ये दो को जो यहाँ है ना इसे रिपीट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 5 2, फिर 1 0 5 है ना तो यहाँ पे 1 0 5 इसे, यानी ये वाले दो गो मान को यहाँ पे डबल आप लिख दीजिएगा। अब 3 का पेयर फिर ऐसे बना लीजिएगा। देखिए 3 का ये पेयर बन रहा है ना यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर इसे यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर ये 3 को आप ऐसे ऐसे आप बनाए हैं तो फिर इस तरह आपको बनाना है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 ये, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे रख के हल कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। नहीं तो ये जो बताए हैं सबसे बेस्ट है। दूसरा का ये हुआ, दूसरा का में क्या हुआ कि जो मान को उठा के रखिएगा यहाँ पे जो रहेगा ना फिर इसके बाद और रिपीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ऐसे हल कर लीजिएगा। तीसरा का देखिए कैसे बनाइएगा। इसे क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 को यहाँ पे हम लोग धरते हैं, जो भी मान होता है तो ये कॉलम और रो हट जाता है तो ये बचता है, तो इसमें गुना करके मान को लिख लिया जाता है। ये होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप बना लीजिएगा कि नहीं। जैसे कि देखिए 3 को यहाँ पे हम धर लिए तो बचा कौन, यहाँ पे ये हट गया, ये हट गया, बचा ये, तो इसमें गुना करके लिख लिया जाता है। ये तरीका आप जानते हैं, ठीक है। इससे आप बना लीजिएगा, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ऐसे आप बनाइएगा। ऐसे आप बना लीजिएगा कि नहीं, फिर ये हट जाएगा, फिर ये दूसरा को तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा 5 2, इसे यहाँ पे करके बना लीजिएगा, ठीक है। ये लॉजिक जो है ना, ये मेथड है, ये ट्रिक है, ठीक है। आपको बतला दिए, इस ट्रिक से बनाइएगा, बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा। बहुत सारा प्रश्न है, चलिए आपको आगे बतलाते हैं। ये आपको बुझा गया ना कि ये आपको बतला दे। यहाँ पे इसे हटाइएगा तो बचेगा कौन मेरे भाई, ये गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ये -1 हो जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, 5 2 2 3, तो पंक्तियां कितना हो जाएगा 15, 5 दूना कितना, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा क्या है प्लस 7, ये हट गया तो 5 5 25, ये 0 हो जाएगा। यानी इसे भी हल कर लीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। ये तरीका आप जान रहे हैं, ये तरीका आप नहीं जान रहे थे, ये तो आपको बतला दिए। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। इसी तरह कोई भी सारणी का मान आपको निकालने के लिए आ जाएगा। अब बना लीजिएगा कि नहीं, और बिल्कुल आप बना लीजिएगा। यहाँ पे एक और हम आपको दे किया, आप उसका आंसर बतलाइएगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम दूसरा का प्रश्न आपको देते हैं कि सारणिक डिटर्मिनेंट, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 1 1 1 रहे, ठीक है। और यहाँ पे दिया जाएगा 2 3 4 4 6 9, इसका मान कैसे आप निकालिएगा। जैसे आपको बताए हैं, ये वाले को यहाँ पे लाइएगा, ये वाला का यहाँ पे लाइएगा, ये 9 को यहाँ पे लाइए, 1 को यहाँ पे लाइए। अब इसे हल कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। तिरछा तिरछी कैसे, 3 को पेयर बना के 1 है 2 है 3 हो गया। गुना कीजिएगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर इसमें अब गुना कीजिएगा तो नतियाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना ये 12 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे भाई तबीयत खराब है इसलिए आवाज इस तरह आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे तिरछा तिरछी, अब इसे ऐसे कर लीजिए 3 गो को, 3 गो को, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चरती है 12, 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 12 ही हो जाएगा। यहाँ पे दिया जाता है प्लस का चिन्ह। 6 चौका कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब इसे हल कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया ना। करना क्या है कि जब भी दिया जाएगा तो यहाँ वाले मान को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ, फिर 3 को कैसे पेयर बना के ऐसे कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। इसका आंसर आपको बताना है। 2 लिखिएगा, 2 का कब आया है, 1 आया है कि 0 आया है कि 2 आया है कि कितना आया, -1 आया है, कितना आया है, आपको कमेंट में इससे हल करके आपको बताना है। चलिए दूसरा का हो गया, यानी 2 को को बतला दिए एक प्रश्न पे। यहाँ पे दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा का नंबर प्रश्न है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक छपेगा, देखिए इसका फॉर्मेट आपको बतलाते हैं। कोना पे देखिएगा, 3 गो कोना पे, जब भी आपको ऐसे 3 गो कोना पे त्रिभुज ऐसा 3 गो आपको दिखाई दे यहाँ पे देखिए 3 को कोना पे त्रिभुज जैसा दिखाई दे दिया ना, तो सीधा काम कीजिएगा, ये विकर्ण जो है ना इसमें आपको गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। 5 का 20, अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अगर यहीं पे कोई और
ध्यान दीजिएगा हमेशा कोना पे आपको 3 गो त्रिभुज जैसा आपको यहाँ पे बनेगा, कोना पे 3 गो जीरो एक साथ आपको मिलेगा और वह त्रिभुज का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे किया ना, तो बस इस विकर्ण में तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न कई सारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए तीसरका है कि देखिए एक आपको टेक्निक आपको बताते हैं, तीसरका चौथका के लिए एक टेक्निक आपको बतलाते हैं। जब भी देखिएगा जो भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन रहेगा, जब भी किसी डिटर्मिनेंट के 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर समान हो जाएगा ना, तो उसका आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि देखिए कॉलम से याद रखिएगा कि कॉलम हमेशा खारा रहता है ना, तो इसमें खारा जो चिन्ह है ना, 1 है 2 है 1 है 2 है 4 है, ये कॉलम से याद रखिएगा। आप कहिएगा कॉलम हमेशा खारा थोड़े रहता है, ऐसे ये सूतल है तो मेरे भाई ये खरे ही ना है, कॉलम को जहां पर भी रखिएगा तो ये खारा ही रहेगा। तो कॉलम से आप याद रखिएगा कि कॉलम हमेशा इसमें खारा वाला चिन्ह होगा, यानी मान होगा। जैसे कि 1 है 2 है 1 है, तो ये कॉलम हुआ। 2 गो तो चीज होता है, एगो रो होता है एगो कॉलम होता है। जब कॉलम ये हुआ तो रो ये होगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो देखिए किसी हम क्या बोले हैं, जब भी देखिएगा डिटर्मिनेंट के किसी 2 गो आपको रो या 2 गो कॉलम अगर सेम आपको मिल जाएगा ना, तो उसका आंसर आपको 0 हो जाएगा। जैसे कि देखिए, और एक और बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट के एगो में से किसी एगो रो में या किसी एगो कॉलम में हम गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, या उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। किसी एक गो में से आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें से देखिए हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं या 2 से भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें से हम 2 जैसे कॉमन निकाल लेंगे, और नहीं तो देखिए एक हम काम करते हैं, 2 गो रो या 2 गो कॉलम अभी आपको हम बोले हैं ना, तो आप ये दोनों को जोड़ दीजिए। 1 गो और 2 गो जोड़िएगा तो क गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, 4 गो 2 गो जोड़िएगा तो 6 गो हो जाएगा, 1 गो जोड़िएगा तो 2 गो हो जाएगा। वो रो या 2 गो कॉलम अगर सेम मिल जाएगा ना, तो इसका आंसर हमेशा इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 0 होता है। अब कहिएगा कि भैया ये हमको पूरा डिटेल में बढ़िया से नहीं बुझाए, तो अभी आपको बुझवाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम इसमें से 2 कॉमन हम निकाल सकते हैं या 2 से भाग भी दे सकते हैं। तो 2 इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा कितना, वो ऊपर बचेगा 1 1 2, केवल इसमें से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें से 2 निकाल लिए तो 1 बचा, 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, यही ना बचेगा। और यहाँ पे 3 5 और 6 यही ना बचेगा। तो देखिए 2 गो यहाँ पे सेम मिल गया ना, 2 गो यहाँ पे सेम मिल गया कि नहीं। हम क्या बोले हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 गो आपको रो या 2 गो कॉलम अगर सेम मिल जाएगा, 1 1 1 1, यहाँ पे कॉलम सेम मिल गया, रो भी यहाँ पे सेम मिल गया, यानी सब सेम मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 2 गो को जोड़िए, 1 गो और 2 गो जोड़िएगा तो 3 गो नहीं हो जाएगा, ये बचेगा 1 और 2 1। अब जोड़े 2 गो 1 गो क गो हो जाएगा, 3 गो 4 गो 2 गो क गो हो जाएगा, 6 गो 1 गो क गो हो जाएगा, 2 गो और 3 6 2 हला ही है। तो ये 2 गो सेम नहीं मिल गया, सेम मिल गया, इसका आंसर आपको 0 हो जाएगा। बिल्कुल ये सब आप जान रहे होंगे, आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5वां देखिए, 6ठा प्रश्न देखिए। यदि यहाँ पे और ये बिलोंग करता है आर में, तो डेल्टा बराबर इतना, तो ये और डेल्टा समान होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को ऑप्शन से आप बनाइएगा। कैसे बनाइएगा आपको बतलाते हैं। अभी आपको सिखाए हैं ना, किसी भी डिटर्मिनेंट के एगो रो या एगो कॉलम में आप गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, या उसमें से कॉमन आप निकाल सकते हैं किसी एक एगो में से, ये नहीं कि सबे में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन से आइएगा, ऑप्शन में देखिए ये सब से गुना किया गया है। यहाँ पे जो मान है ना, ये सब से, तो सब में नहीं कर सकते हैं, किसी एगो रो या एगो किसी कॉलम में ही कर सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं, एक एगो में यहाँ पे किया गया है, तो ये भी होगा नहीं, एगो में किया गया है, ये कॉलम में यहाँ पे किया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नॉन का मतलब होता है तीनों में से कोई नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा खांसी होने के कारण तबियत डाउन है, इसलिए थोड़ा सा बेटर तरीका से आवाज नहीं सुनाई दे रहा होगा। चलिए इससे कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, बोले है ना किसी एगो रो में या किसी एगो कॉलम में आप गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे एगो में केवल किया है, केवल एगो में किया है, तो नहीं, किसी एगो रो में यानी पूरा रो में कीजिए, नहीं तो पूरा एगो किसी कॉलम में आप गुना कर सकते हैं। एगो में से कॉमन आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एगो यहाँ पे
कॉल यहाँ पे कॉलम में केवल एगो में दू से किया गया है, इसमें किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न है कि यदि इतना 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 तब एक्स का मान आपसे पूछा जाएगा ना, तो केवल देखिएगा ये सेम होना चाहिए, ये दू 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 सेम है ना, ये तीन 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 ये सब सेम है ना, तो जब भी आपको ऐसे मिलेगा और एक्स 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 सब में होना चाहिए, तो ये एक्स के साथ जो है इसको जोड़ दीजिएगा, 3 गो 2 गो 5 गो 5 गो एगो 6 गो हो जाएगा, और इसे माइनस में लिख दीजिएगा। वही एगो मान एक्स का मान एगो 0 हो जाता है और एगो एक्स बराबर -6 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, यदि इतना 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 तब एक तब इतना तब ए बराबर, यानी एगो ए बराबर 0 दिया है और एगो का मान पूछ रहा है, तो कैसे बनाइएगा ये देखिएगा। ये सब सेम है, एक 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 सेम है, एक एक सेम है, सब सेम है ना, सब यहाँ जो भी मान होगा यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ सब सेम होना चाहिए, तो ए बराबर ये विकर्ण में जो मान होगा उसको जोड़ दीजिएगा, 1 गो 2 गो 3 गो हो जाएगा और इसे माइनस में लिख दीजिएगा। ठीक है, आएगा जो उसे माइनस में लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ए बराबर -3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -5 5 25 हो जाएगा बराबर 0, तो एक्स बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, रूट में से जो भी मान निकलता है प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो +-5 यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, 10 7 70 और ये 35 दूना 70 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब प्रश्न बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए इतना का मान अभी आपको बताए हैं, यहाँ ये वाले को यहाँ पे ले लीजिएगा, ये वाले को यहाँ पे ले लीजिएगा, ये 9 को यहाँ पे, ये 1 को यहाँ पे, ऐसे 3 को पेयर बना बना के गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चल आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर है कि यदि इतना 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 तब एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, तो एक्स में एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा बराबर 6 चौका 36 हो जाएगा, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, ये कट गया 0 +-6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब भी आपको एक तरीका आपको बतलाते हैं, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले, जब भी अगर 2 गो मान प्लस में हो या माइनस में हो, तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर हमेशा 0 होता है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देखिए, समानांतर श्रेणी में हो तो सारणी का मान, अभी आपको बताया ना, जब भी आपको 2 गो मान प्लस में आपको मिले, प्लस में मिले या माइनस में मिले, और वह प्रश्न बहुत ही बड़ा हो, आपको कुछ दिमागे में नहीं चल रहा कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, क्या होगा, ऑप्शन देखिएगा 0 होगा ना, तो उस पे आंसर 0 मारिएगा। 2 गो अगर प्लस में या माइनस में अगर मान मिल जाएगा, तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, 99% इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 0 होता है। अगर डिटर्मिनेंट के प्रश्न को बनाइएगा, साफ दिमागे ना चले कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, क्या होगा इसका आंसर, और ऑप्शन में देखिएगा अगर 0 होगा ना, तो आंख मूंद के उसका आंसर 0 मारिएगा। 99% डिटर्मिनेंट के प्रश्न का आंसर 0 हुए होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे माइनस में है, 2 गो है, ऑप्शन में 0 दिया है, ऑप्शन 0 पे टिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इतना इतना तो एक्स का मान, तो यहाँ पे देखिए ना, ये तीनों सेम है, यहाँ पे ए सेम है, यहाँ पे बी सेम है, यहाँ पे सी भी यहाँ पे सेम है, तो पूछ रहा है तो एक्स बराबर, यानी एक्स बराबर एगो 0 हो जाएगा और एगो एक्स का और मान पूछ रहा है, तो कैसे बनाइएगा देखिए, इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स के साथ जो लगा रहता है उसे हम लोग जोड़ देते हैं, यही ना, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, यही ना होगा, और इसे हम लोग करते क्या है, माइनस यहाँ पे ए बी सी हो जाता है, और इसमें सब में यानी इसका चिन्ह बदल देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए की ओर जाएंगे। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे नहीं बतलाए हैं इस प्रकार का प्रश्न को, देखिए ना, यहाँ पे अभी यहाँ पे बतलाए है ना कि एक 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 सब सेम है, तो इसे जोड़ देते हैं तो 3 आया, ए बराबर 3 आया, तो इसे उल्टा करके लिख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तो यहीं पे इसी प्रकार का प्रश्न आया, यहाँ पे ए सब सेम है सेम है सेम है, तो ए बी सी हो जाएगा, माइनस में उल्टा करके लिख देंगे, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, थोड़ा सा तबियत डाउन है इसलिए आपको ये थोड़ा सा इस तरह का वीडियो आपको मिला। अब से क्वालिटी और बेटर आवाज के साथ आपको वीडियो मिलेगा, और हम वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई कि लगभग 4
400 500 इस तरह व्यू क्यों आ रहा है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। इस तरह का ट्रिक आप खोजिएगा ना यूट्यूब पे तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा करवा देते हैं। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कोई कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलता है फिर आप सबसे अगले वीडियो में।